गाड़ी में ले करके पूरा जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद गरीब हैं, जो सक्षम नहीं हैं और अपने आप को जो है ऐसी स्थिति में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी पीड़ा को देखते हुए रत्नेश जी और उनके कुछ साथी हैं जो ऐसे स्थिति में लोगों के सामने आए हैं। और ये प्रेरणा की भी बात है कि लोग इनसे प्रेरित होकर के इसके लिए जो है आगे भी आएँ कि लोग बढ़ चढ़ के लोग काम करें। अभी ये देखिए, अभी अपने चीज़ों को बंद करके अपनी कार से जो है उन गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं जिनके पास राशन नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, लाइव हैं। और मैं ये आज आप जा रहे हैं अभी कलाकारों को सामान लेकर के उनको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जो ये क्या आपका क्या कैसे मन में आपके ये सब आया और आप क्या लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस संकट की घड़ी में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार संघ परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, लोगों तक बातें पहुंचा रहे हैं। मन में एक ख़्याल आया था कि उन कलाकारों की मदद की जाए, क्योंकि होली, नवरात्र और जो ये शुरू होते हैं शादी ब्याह के, तो जो अमूमन इस तरीके के कलाकार हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ प्रोग्राम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, तब वो घर में अपने कर पाते हैं, तब घर में राशन जाता है। तो उनकी स्थितियाँ बहुत दयनीय होगी, क्योंकि कलाकार ना मज़दूरों में आता है ना बिजनेसमैन में आता है, तो उसकी कहीं गिनती हो नहीं पाती। ना कहीं कोई चौराहे पर दुकान है कि जैसे नाई की दुकान है या कहीं कोई शॉप है या कोई हलवाई की है, हमें कोई सामान लेना तो आपको बताया कि किराना की दुकान में नहीं सामान लेना, लेकिन कलाकार की दुकान कहाँ पर है, तो ये कोई नहीं जान पाता है कि कलाकार कौन है, कैसे है, उसकी क्या व्यवस्था है। तो मन में एक ये भाव आया कि क्यों ना कलाकारों की मदद की जाए, क्योंकि मैं खुद कलाकार हूँ, तो इसलिए एक प्रयास कर रहा हूँ। और सभी हमारे इलाहाबाद के कई वरिष्ठ कलाकार हैं जो हमारे साथ इस मुहिम में हैं, जिसमें गणेश श्रीवास्तव हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, अरुण रस्तोगी हैं, स्वाति निरखी हैं और आनंद किशोर जी हैं, उत्कर्ष मालवी, ऐसे तमाम बहुत से कलाकार हैं जो इस मुहिम में हम मेरा साथ दे रहे हैं और जुड़े हुए हैं। और आज हम लगभग 50 कलाकारों तक पहुँचे हुए हैं। हम कोई बल्क में नहीं, हम कोई इसका शो पंप नहीं करते हैं, ना कोई हम फ़ोटो खींचते हैं, ना कलाकारों का नाम लेते हैं, ना हम फ़ोटो खींचते हैं। ये तो आज अरविंद जी मौके से मिल गए तो उन्होंने रोक लिया और ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, क्योंकि किसी को अगर हम कुछ मदद कर रहे हैं तो उसका सम्मान भी बरकरार रहे। और कलाकार बड़ा स्वाभिमानी होता है, उसको अपने सम्मान की बड़ी फ़िक्र होती है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी कलाकार का ना नाम हम लोग लेते हैं, ना फ़ोटो उनकी लेते हैं, ना किसी सोशल मीडिया पे, ना कोई न्यूज़पेपर में। बस भगवान का काम है, भगवान ने चुना है, वही कार्य कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके अपने अपील लोग यही हैं? करना चाहूँगा कि जो समर्थ हैं, जो कर सकते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास देखें। वो भारत सरकार को मदद करें, वो उत्तर प्रदेश सरकार को मदद करें और साथ-साथ अपने आसपास के उन लोगों की ज़रूर मदद करें जिनकी इस समय बहुत आवश्यकता है मदद की, जिनको बहुत आवश्यकता है मदद की। और जो समर्थ हैं, जो कर सकते हैं, वो हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये इतिहास रचा जा रहा है। ये 2020 कल को हम हमारे बच्चे किताबों में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे इतिहासों को, वैसे इन दिनों को लोग पढ़ेंगे कि 2020 का वो समय था जिसमें पूरा विश्व अभी बंद देखिए, था। आपके साथ देख रहे हैं हमारे साथ लाइव सरिता शुक्ला जी जुड़ी हैं, करें बहुत सराहनीय कार्य, नंदोई जी, बहुत से लोग हैं, अभिमन्यु पांडे जी करें, रत्नेश जी, राम जी आपके साथ, भगवान हनुमान जी का कृपा आशीर्वाद बना रहे, बहुत से लोग आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं लाइव में। तो ये बड़ी चीज़ है। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे और लॉकडाउन में जिस तरह से लोग पालन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सभी लोग, सबसे महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन का पालन करें। बहुत ही आवश्यक हो तो घर का एक सदस्य निकले, एक समय में जो कार्य करना हो करके वापस आ जाएं। और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी एक टाइम फिक्स की हुई है, मुझे जिस टाइम पे निकलना है मैं उस टाइम पे कलाकारों को फ़ोन करता हूँ। जो भी मेरे पास अभी जैसे 2 कलाकारों का फ़ोन आया, मैं आपके सामने ही गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तो मैं उन तक जा रहा हूँ। मुझे जाना है अभी ट्रैफिक पुलिस लाइन तक, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। एक जगह उनको बुला के मैं वहीं पर उनको देकर फिर मैं वापस सीधे घर, और किसी कार्य के लिए नहीं और कहीं नहीं जाना है। तो आप लोग इसका पालन करें और इसी पालन का ही नतीजा है कि इलाहाबाद जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है कोरोना से। जो उसको सर्टिफिकेट मिला है कि यहाँ कोई भी कोरोना का मरीज़ नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए वजह से ही कि आप लोगों ने इतने तन्मयता से, इतने मन से नियमों का पालन किया। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पालन करते रहें।